अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बिल गेट्स के उन 5 फेलियर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी वजह से उन्होंने बहुत नुकसान उठाया, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हमें अक्सर ऐसा लगता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जो हमारे सामने आज एक इंस्पिरेशन बन के खड़े हुए हैं, उन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में फेलियर नहीं देखा। हालांकि ऐसा है नहीं। तो मैं आपको उनके फेलियर्स के बारे में बताने वाला हूँ। लेट्स बिगिन। माइक्रोसॉफ्ट बनने से पहले बिल गेट्स ने अपने पार्टनर पॉल एलन के साथ एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था ट्रैफ और डेटा, लेकिन वो कंपनी उनको बंद करनी पड़ गई। दरअसल वो अपनी उस कंपनी के अंदर रोडवे काउंटर से डेटा कलेक्ट करते थे, उसे रीड करके एनालाइज करते थे ताकि वो ट्रैफिक इंजीनियर्स को रिपोर्ट बना सकें। लेकिन फिर उनके पास कैपिटल न होने की वजह से और कस्टमर्स की कमी होने की वजह से उन्हें वो कंपनी बंद करनी पड़ी। ईयर 2000 में जब बिल गेट्स ने अपनी पोस्ट एज ए सीईओ छोड़ी तो उन्होंने अपने बहुत पुराने दोस्त स्टीव बाल्मर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सीईओ बना दिया। इसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट रिलीज को बिल्कुल सही तरह से नहीं किया था जिसका नाम था ज़ूने, और उनकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के शेयर्स भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गए थे, जो तकरीबन $60 से $30 पर आ गए थे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। 1998 में लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था गूगल, और जिसका काम था इम्पोर्टेंट सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करना। और इसी वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने भी एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस कराया जिसका नाम था MSN। लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के इतना बड़ा होने के बावजूद वो गूगल के सामने सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि गूगल अपने काम में व्यस्त था और वो इनोवेटिव सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करता। हालांकि MSN सर्च इंजन खुद के सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड नहीं करता था, वो सर्च रिजल्ट्स एक और सर्च इंजन से लेता था जिसका नाम था इंकटॉमी सर्च इंजन। इसी वजह से वो गूगल के सामने नहीं टिक पाया और ठप हो गया। 1997 में बिल गेट्स ने अपने करियर की एक और बहुत बड़ी मिस्टेक की। उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी कंपटीशन कंपनी को जिसका नाम था एप्पल, उन्होंने उससे फंड प्रोवाइड कर दिया। मतलब उन्होंने उनका स्टॉक खरीद लिया $150 मिलियन का, जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उस वक्त एप्पल कंपनी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी, उनके पास बिल्कुल भी फंडिंग नहीं थी जो उन्हें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में प्रोवाइड कर दी। और फिर उसके बाद एप्पल बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उनके हिसाब से बहुत ज़्यादा नीचे चली गई, जिसकी वजह से एप्पल आज तक की सबसे बड़ी इनोवेटिव और क्रिएटिव कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट उसके सामने कुछ भी नहीं है। बिल गेट्स की सेकंड मिस्टेक अपनी पूरे करियर में ये थी कि उन्होंने इंटरनेट की पावर को नहीं जाना और उन्होंने उसके हिसाब से रिस्क नहीं लिए। इसकी वजह से बहुत सारी कंपनियां बाद में उनको कंपटीशन देने के लिए आ गई। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम अपनी चीज़ों को बचाने के चक्कर में रहते हैं और रिस्क नहीं लेते तो फिर हमें आगे जाकर नुकसान उठाना पड़ता है और हम वहीं पर आ जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। जैसे कि हम सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इतनी बड़ी थी, लेकिन फिर भी सही टाइम पर सही रिस्क ना लेने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बहुत ज़्यादा नीचे आ गई। हालांकि उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ी बन सकती थी और हमेशा फोरफ्रंट में रह सकती थी, लेकिन फिर भी रिस्क ना लेने की वजह से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वापस से नीचे आ गई। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि हम जितने भी बड़े हो जाए हमें सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को दबाएंगे तो आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।